अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है जी। मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और हम लोग जो है 9th फिज़िक्स पढ़ रहे थे। तो बच्चों आज हमने स्टार्ट करना है जी मोशन को। पहले हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था काइनेमेटिक्स, दूसरा चैप्टर है। आज हमने इसको कंटिन्यू करवाना है। हमने देखना है कि मोशन क्या है और उसकी टाइप्स क्या हैं। तो बच्चों सबसे पहले टाइप्स पे आने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मोशन किसको बोलते हैं। मोशन, ठीक है बच्चों। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। बच्चों मोशन क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, अपनी जगह बदलता है, उसका नाम है जी मोशन। जिस तरह से इसकी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कोई गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं है, वो एक जगह पर खड़ी है। जब उसको स्टार्ट किया जाता है तो वो अपनी जगह चेंज करती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। जब वो ट्रैवलिंग फॉर्म में होती है, मूविंग फॉर्म में होती है, हम कहते हैं जी कि मोशन में है। ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं जी मोशन की टाइप्स के ऊपर। तो देखते हैं जी मोशन की टाइप्स कितनी हैं और कौन कौन सी हैं, उनको हमने डिटेल में ज़रा देखना है। तो बच्चों आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक टाइप्स के ऊपर ही है। तो मोशन की 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं जी? पहले नंबर पे है जी ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरे नंबर पे है बच्चों रोटेटरी मोशन। और तीसरे नंबर पे है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। बच्चों मोशन हमारे पास 3 तरह का होता है, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी। अब हमने इनको मजीद 1 बाय 1 करके डिस्कस करना है कि ये कौन कौन से मोशंस आते हैं। जो मोशंस हो रहे हैं उनमें ट्रांसलेटरी कौन सा है, उनमें रोटेटरी कौन सा है, उनमें वाइब्रेटरी कौन सा है। तो इन मोशंस को हमने देखना है ये कौन से मोशंस होते हैं। तो ज़रा देखिएगा, पहले हम आते हैं ट्रांसलेटरी पे। ट्रांसलेटरी मोशन। बच्चों ये मोशन क्या होगा कि when a body moves along a line, it may straight or curved। जी बच्चों ये आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन है। ट्रांसलेट इंग्लिश का जो लफ्ज है इसका मतलब होता है आगे बढ़ना। ठीक है। तो ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट लाइन में, एक लाइन में मूव कर रहा हो, जिस तरह से इसकी एग्जांपल ले लें जी हवाई जहाज है, आपकी बुक के ऊपर इसकी डायग्राम बनी हुई है। जो हवाई जहाज का जो मोशन होता है वो ट्रांसलेटरी मोशन होता है। इसी तरह कोई कार है, जब कार मूव कर रही होती है या कोई भी गाड़ी मूव करती है सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर, तो वो उसका जो होता है वो ट्रांसलेटरी मोशन होता है। ठीक है बच्चों। इसी तरह जो झूला है फेरस व्हील वाला, आम पार्कों के अंदर जो होता है वो लगे होते हैं झूले, तो एक फेरस व्हील होता है, उसकी भी जो मोशन होती है वो भी ट्रांसलेटरी होती है। अब यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया है इट मे स्ट्रेट। ठीक है, इट मे स्ट्रेट और कर्व्ड। ये सीधा भी हो सकता है और कर्व्ड मुड़ा हुआ भी हो सकता है, यानी कि ये बेंडिंग फॉर्म में भी हो सकता है। जिस तरह कार मूव कर रही है आगे से मोड़ आ गया, या मौत का कुआं आपने देखा होगा, मौत के कुएं के अंदर जो है वो बाइक जो है या कार जो होती है वो ट्रैवल कर रही होती है ऐसे सर्कुलर फॉर्म में। ये जो मोशंस हैं ये हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशंस हैं। अब बच्चों ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल्स के साथ साथ इसकी कुछ टाइप्स भी हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं उनको जरा हम देखते हैं। पहली टाइप जो है ट्रांसलेटरी मोशन की, बच्चों ये तो है मोशन की टाइप्स। अब ट्रांसलेटरी मोशन की मजीद टाइप्स हैं। पहले आप इसको क्या कहोगे?
लीनियर मोशन, लीनियर मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स हैं। लीनियर मोशन उसमें सबसे पहले है, तो ये मोशन कौन सा होगा? मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मोशन जो होता है, सीधा चलते रहना, कहीं मुड़ना ना, उस मोशन का नाम है जी लीनियर मोशन। ठीक है बच्चों, जिस तरह से इसकी एग्जांपल जो है, आप कोई बॉल है, फुटबॉल, उसको ऊपर हवा में उछालते हो, वो सीधा ऊपर जाता है, फिर सीधा ही नीचे वापस आ जाता है, वो स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक है बच्चों, जब कोई कार सड़क के ऊपर मूव कर रही, सीधी सड़क है उसके ऊपर मूव कर रही है, तो वो उसके पास जो है वो भी स्ट्रेट लाइन मोशन है। अभी मैंने एग्जांपल दी थी एयरप्लेन, हवाई जहाज जो है वो भी स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन की जो एग्जांपल्स हैं, आप इसकी एग्जांपल क्या लिख सकते हो? मोशन ऑफ अ बॉल, ठीक है, बॉल का मोशन आ गया, कार का मोशन आ गया, इसी तरह आपके पास जो है एयरप्लेन का मोशन जो आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये जो मोशन जो हैं, ये आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन की जो इसकी टाइप है, पहले लीनियर मोशन पे है। ठीक है, दूसरी टाइप है इसकी बच्चों, नंबर 2 पे है रोटेटरी सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझना है। इसके जैसा ही वाइब्रेटरी रोटेटरी मोशन होगा, इनके दरमियान आपने फर्क करना है। सर्कुलेटरी सर्कल से निकला है, ठीक है, सर्कल के आसपास, एक सर्कल के अंदर घूमना, एक दायरे के अंदर घूमना, वो आपके पास सर्कुलेटरी मोशन होता है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ an object on the circular track without rotating is called सर्कुलेटरी मोशन। आपने सर्कुलेट तो करना है एक दायरे के गिर्द, तो मोशन, ये जरा देखिएगा, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, एक सर्कुलर रास्ते के ऊपर, एक दायरवी रास्ते के ऊपर जो मोशन होगा वो क्या कहलाएगा जी? वो कहलाएगा जी सर्कुलेटरी मोशन। और इसकी कंडीशन क्या है कि ये रोटेट ना करे। रोटेट का मतलब है ये स्पिन ना करे, ठीक है, ये स्पिन नहीं करना चाहिए, ऐसे घूमना नहीं चाहिए, ये सिर्फ एक दायरे के अंदर मूव करे। और अबाउट, यहाँ पर ये जिस दायरे के गिर्द मूव करेगा, वहां पर जिस हवाले से मूव करेगा, जिस तरह से ये मेरे पास है एक सर्कल है, आपने इसके साथ एक पत्थर बांधा और आप इसको घुमाए जा रहे हो, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है? आप डोरी के साथ पत्थर को बांध के घुमाना, ठीक है, या खिलौना गाड़ी है, टॉय ट्रेन जिसको बोलते हैं, वो भी इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। या कोई बच्चा, कोई साइकिलिस्ट है, वो एक सर्कुलर के अंदर, सर्कल के अंदर जो वो साइकिल भगा रहा है, तो वो भी क्या होगा? सर्कुलेटरी मोशन होगा, ठीक है। तो ये सर्कुलेटरी मोशन की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये सर्कुलर ट्रैक के ऊपर बाइक चलाना, मोटरसाइकिल चलाना या कोई साइकिल चलाना, ये हमारे पास सर्कुलेटरी मोशन की एग्जाम्पल्स है। और इसकी एग्जाम्पल जो है आप ये भी दे सकते हैं कि जो जमीन है वो सूरज के गिर्द सर्कुलेटरी मोशन, जिस तरह एक साल बन रहा है, कैसे साल बन रहा है? जब जमीन अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है सूरज के गिर्द, तो वो एक साल बन जाता है। तो जब साल कंप्लीट होता है तो जमीन का चक्कर भी कंप्लीट होता है, तो ये सर्कुलर मोशन होता है। इसी तरह जो चांद का जमीन के गिर्द जो मोशन है वो भी सर्कुलेटरी मोशन है। अब हम आते हैं जी इसकी थर्ड टाइप के ऊपर, जिसका नाम है रैंडम मोशन। क्या नाम है जी? रैंडम मोशन। अच्छा जी, अब आते हैं जी हम रैंडम मोशन पे। रैंडम मोशन बच्चों पहले अभी हम पढ़ रहे हैं
रैंडम मोशन। ये अभी ट्रांसलेटरी मोशन की तीसरी टाइप है, ठीक है, इसका नाम है जी रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या होता है? इर्रेगुलर एंड डिसऑर्डर्ड। क्या है जी? इर्रेगुलर और डिसऑर्डर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये आपके पास जो है ये रैंडम मोशन होता है। रैंडम का मतलब है बेतरतीब अंदाज में मोशन करना। तो इर्रेगुलर बेतरतीब, डिसऑर्डर ये भी बेतरतीब अंदाज में मोशन करने का नाम है जी आपके पास रैंडम मोशन है बच्चों। अब रैंडम मोशन की आप एग्जांपल इसको कैसे समझ सकते हैं? जिस तरह आपके पास छोटे कीड़े मकोड़े आ जाए, जिस तरह तितली है, तितली जब मोशन में होती तो वो ऐसे ऐसे कभी किधर जा रही कभी किधर जा रही, तो तितली का जो मोशन होता है वो रैंडम मोशन है। इसी तरह आप जो है पत्थर फेंक दो पानी के अंदर, तो पानी की जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम से थरथराना शुरू कर देते हैं, कोई किधर जा रहा है पार्टिकल किधर जा रहा है, तो वो रैंडम मोशन है। इसी तरह आप गैस के मॉलिक्यूल्स के मोशन को जब डिस्कस करोगे, जो गैस है वो भी रैंडमली मूव कर रही होती है। तो इसकी जो है एक बेस्ट एग्जांपल है वो है जी बरोनियन मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के मोशन का नाम है बरोनियन मोशन। और डिसऑर्डर होता है, पता ही नहीं चल रहा होता, एक स्टेज पे इधर गिर रहा है तो दूसरे स्टेज पे इधर रैंडमली मूव कर रहा होता है। तो इस रैंडम मोशन का नाम है, इस डिसऑर्डर मोशन का नाम है, इस बेतरतीब अंदाज में मोशन करने का नाम है जी आपके पास रैंडम मोशन है। तो बच्चों ये जो तीन टाइप्स हमने पढ़ी हैं ये हमारे पास जो थी वो ट्रांसलेटरी मोशन की थी। अब हम आते हैं कि रोटेटरी मोशन के ऊपर, कि रोटेटरी मोशन क्या होता है वो जरा देखते हैं जी बच्चों। अब हम आते हैं जी रोटेटरी मोशन में। ठीक हो गया जी। रोटेटरी मोशन क्या होता है? रोटेट करना, घूमना। लट्टू देखा हुआ है, शक्तिमान देखा हुआ, जिस तरह से लट्टू बनता था घूम के, वो रोटेट करता था, ठीक है। इसी तरह जो है स्टेयरिंग जो होता है वो कार का, उसके पास भी रोटेटरी मोशन है। एक्सल आप देखें किसी गाड़ी का या साइकिल का चक्का देख लें तो वो साइकिल का चक्का एक एक्सल के गिर्द घूम रहा होता है, ठीक है, तो वो रोटेटरी मोशन है। तो आप इसको बोलोगे स्पिनिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। स्पिनिंग मोशन, स्पिन करना, जिस तरह लट्टू जो है वो टॉप का जो मोशन होता है, टॉप यानी कि लट्टू, ठीक है, शक्तिमान का मोशन है जी। उसके बाद जो है आपके पास फुटबॉल को ऐसे घुमा के हाथों उंगली के ऊपर ऐसे घुमाना, फुटबॉल का मोशन भी स्पिनिंग मोशन है। और इसके अलावा अर्थ मोशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। दिन और रात कैसे बन रहे हैं? जाहिर सी बात है, जमीन स्पिन कर रही है, ठीक है, जमीन का जो स्पिनिंग मोशन है वो दिन रात बना रहा है। तो जब जमीन स्पिन करती है तो हम कहते हैं कि ये रोटेटरी मोशन है बच्चों, क्लियर है। इसी तरह स्टीयरिंग, जो कार का स्टीयरिंग होता है वो नीचे से फिक्स होता है, एक उसका एक्सिस फिक्स किया जाता है, उस एक्सिस के गिर्द घूम रहा होता है, इसका नाम है जी आपके पास रोटेटरी मोशन, क्लियर है। अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आपने सर्कुलेटरी और रोटेटरी मोशन को मिक्स नहीं करना। सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है? सर्कल के अंदर घूमना। और रोटेटरी मोशन क्या होता है? अपने एक्सिस के गिर्द घूमना, ठीक है। अब मैं अपनी एडी पे ऐसे घूमूंगा तो मेरा रोटेटरी मोशन होगा, ठीक है। अब मैं सर्कल के अंदर ऐसे घूमूंगा, भागूंगा सर्कल के पास, तो वो मेरा सर्कुलेटरी मोशन होगा। इस बात को आपने मिक्स नहीं करना,
जमीन के पास दोनों मोशन है, अर्थ के पास दोनों मोशन है। कौन कौन सा मोशन उसके पास? सर्कुलेटरी भी है और रोटेटरी भी है। जब जमीन सूरज के गिर्द सर्कल के अंदर घूमती है तो एक साल कंप्लीट होता है, उसका नाम है जी सर्कुलेटरी मोशन। ऑर्बिट के अंदर जब घूम रही होती है, और जब जमीन अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही होती है तो उसका नाम है जी रोटेटरी मोशन। क्लियर बच्चों? तो इसकी एग्जांपल्स के साथ साथ आप इसको क्लियर भी करते जाना है। और एंड पे हमारे पास लास्ट टाइम बची है मोशन की, उसका नाम है बच्चों वाइब्रेटरी मोशन। तो इसको हमने देखना है कि ये वाइब्रेटरी मोशन होता क्या है। तो इसकी थोड़ी सी जो डेफिनेशन है वो भी जरा सुन लेनी, बड़ी मजे की है। टू एंड फ्रो मोशन of an object about its mean position is called वाइब्रेटरी मोशन। अब बच्चों हमने जो पीछे वाला पढ़ा था रोटेटरी मोशन, वहां पर हमने जो पोजीशन फिक्स की थी वो क्या था? उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन था। इसके अंदर हमने क्या कहा है? इसके अंदर हमने वर्ड यूज किया है इट्स मीन, तो लिखा ही नहीं है, इट्स मीन पोजीशन। तो ये कहां पर घूम रहा होता है? मीन पोजीशन के गिर्द घूम रहा होता है। इसको जरा ज़हन में लेके आओ, मीन पोजीशन होती क्या है। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ एक दफा आते हैं। टू एंड फ्रो, तो ये जरा देखिएगा, टू एंड फ्रो आगे पीछे, ये क्या है जी? आगे पीछे हरकत करना किसी एक पॉइंट, कहां पर? मेन पोजीशन का मतलब होता है एक खास पॉइंट, एक ही पॉइंट के आगे पीछे हरकत करने का नाम है जी वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स कैसे समझे जी? हम इसको डेली लाइफ के अंदर किस तरह से समझे? जिस तरह एक झूला है, आपकी बुक के साइड पे भी बना है, झूले के ऊपर बच्चा बैठा हुआ है, झूला जब बांधा जाता है तो झूले को ऐसे छोड़ा जाता है ऐसे। ठीक है, झूला जो होता है वो जो पॉइंट बांधा हुआ है वो उसकी मेन पोजीशन, उसी एक ही पोजीशन के आगे पीछे जो होता है वो हरकत कर रहा होता है। इस तरह पेंडुलम होता है। ठीक है, पेंडुलम टाइम की घड़ी भी होती है हमारे पास, तो पेंडुलम जो होता है वो भी एक ही पोजीशन के आगे पीछे ऐसे मूव कर रहा होता है। ठीक है, जो पेंडुलम का जो मोशन है वो भी क्या है जी? वाइब्रेटरी मोशन है। इसके अलावा जो सॉलिड्स होते हैं, इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स, जो एटम्स होते हैं, उनका भी मोशन जो होता है वो वाइब्रेटरी मोशन होता है, वाइब्रेशंस कर रहा हो। तो उसके अलावा मोबाइल के आप वाइब्रेशन लगाते हो, मोबाइल ऐसे थर थर कांपने लगता है, वाइब्रेटरी मोशन कर रहा होता है, वो भी एक ही मीन पोजीशन के आसपास हरकत करने का नाम है जी वाइब्रेटरी मोशन बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये होपफुली आप लोगों को समझ आ गए होंगे मोशन क्या होते हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है बच्चों, अब मजीद जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर डिस्कशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, और मजीद नई वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।